हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। NFHS 5 जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी जारी हुई है। इसकी रिपोर्ट मई में जारी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसमें जितने भी डेटा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। लेखपाल में स्वास्थ्य से संबंधित सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी आने वाले एग्जाम है RO ARO वीडियो हो चाहे वो PT हो, सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेखपाल की या फिर RO ARO की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ ही अभी आपको सभी शॉर्ट नोट वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्ट के साथ ही, और जितने भी क्विजेज हैं वो सभी आपको टेस्ट के साथ ही मिल जाएंगे। मंत्रालय की बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो मंत्रालय कौन सा मंत्रालय से जारी करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसे जारी करता है। इसके मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। मनसुख मांडविया के द्वारा इस बार इसे लॉन्च किया गया, जारी किया गया। और ये जो जारी किया गया, कहाँ से जारी किया गया? तो बड़ोदरा में गए थे, एक समारोह में पार्टिसिपेट करने, स्वास्थ्य चिंतन शिविर में ये पार्टिसिपेट करने गए थे मनसुख मांडविया, वहीं से इसे जारी किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। आगे चलेंगे, इसमें कुछ आयाम जोड़े गए हैं। कौन कौन से नए आयाम हैं जो जोड़े गए हैं? बस इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। मृत्यु पंजीकरण इसमें जोड़ा गया है। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, मतलब विद्यालय में प्रवेश करने से पहले जो छोटे बच्चों की शिक्षा होती है, इसमें एक नया आयाम जुड़ा है जो NFHS 4 से आगे जितनी चीज़ें जोड़ी गई हैं वो यहाँ पे नए आयाम में रखी गई हैं। अब कौन कौन सी यहाँ पे? बाल टीकाकरण को विस्तारित डोमेन, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी जोड़ा गया है, मासिक धर्म स्वच्छता को जोड़ा गया है, शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति को यहाँ पे जोड़ा गया है, गैर संचारी रोगों के अतिरिक्त घटक को जोड़ा गया है, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप जो होता है या फिर मधुमेह की जो मापने की आयु होती है उसको विस्तारित किया गया है। तो इतनी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। अगर इतना आपको दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, इतना भूल जाए तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे हाईलाइट्स जो लिखी हैं वो ज़रूर याद होनी चाहिए। देखिए, जो ये हेल्थ सर्वे जो अभी जारी हुआ है, जो मई में जिसकी रिपोर्ट आई है, लास्ट वाले चरण की रिपोर्ट आई है मई में, और यही वाला चरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। तो इस बार जो रिपोर्ट आई है इसमें कुल प्रजनन दर जो है TFR रेट, ये जो है इसमें कमी आई है, जो काफ़ी अच्छा एक संकेत है। तो ये TFR रेट कितना आ गया है? यहाँ पे 2 आ गया है। मतलब प्रति जो महिला है उसके कितने बच्चे होंगे? औसतन मान लिया जाए तो 2 बच्चे औसतन महिला का स्तर आ गया है। इससे पहले जो NFHS 4 था उसमें ये 2.2 रेट था, अभी कितना हो गया है? 2 रेट हो गया है। ये अच्छा है। आगे चलेंगे, 5 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे 2.1 से ज़्यादा अभी TFR रेट है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो TFR रेट है मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2.35। पूरे इंडिया का कितना है? 2, तो हमारा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो TFR रेट है वो किसका है? बिहार का। आगे चलेंगे, सबसे कम TFR रेट प्रजनन दर किसकी है? तो सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर कितनी है? तो 2.1 है। टोटल पूरे इंडिया में देखा जाए तो 2 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। जो कि जो पहला जो हेल्थ सर्वे हुआ था 1992 और 93 में हुआ था, पहला हेल्थ सर्वे NFHS 1, उसमें कितनी थी ये दर? प्रजनन दर गाँव की 3.7, अभी काफ़ी कम हो गई है। शहरी क्षेत्रों में कितनी है? 1.6, शहरी क्षेत्रों में 1.6, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1, और शहरी क्षेत्रों में 92-93 में कितनी थी? तो 2.7 थी। आगे चलेंगे, इसमें एक और डेटा जारी किया गया है, जो कम उम्र में शादियां होती हैं उसमें भी गिरावट आई है। तो अभी कितनी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है? तो 23.3% महिलाओं की शादी अभी भी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है। इससे पिछला वाला जो सर्वे था इसमें ये परसेंटेज 26.8 था, अभी कम हुआ है, तो अच्छी बात है। पहले 26 था, अभी 23 हो गया है। आगे चलेंगे, कम वर्ष में विवाह में सर्वाधिक दर कहाँ पे है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा कम उम्र में विवाह होता है महिलाओं का? तो बिहार सबसे नंबर 1 में है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। कम वर्ष में विवाह में न्यूनतम दर किसकी है? कहाँ पे सबसे कम लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 से कम साल में होती है? तो जम्मू कश्मीर है ऐसा, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम कहाँ पे कम उम्र में शादियाँ होती हैं? जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे, पिछड़े आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें, NHFS जो 4 था उसके मुताबिक 5 में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है जो महिलाओं की शादी में कम उम्र में? तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में सबसे कम उम्र में ज़्यादा शादियाँ होती हैं, सबसे कम जम्मू कश्मीर में होती हैं, लेकिन पिछली बार के मुताबिक सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? त्रिपुरा में। आगे चलेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग में वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन गर्भ निरोधक जो विधियाँ होती हैं उनके
उपयोग में वृद्धि हुई है और वो महिलाएं ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो ज़्यादा गर्भ निरोधक विधियों का यूज़ करती हैं, तो ये देखा गया है। फिर घरेलू हिंसा में गिरावट आई है, कितनी % है घरेलू हिंसा फिलहाल? 29.3%, 29.3% है घरेलू हिंसा, जो पिछली बार से घटी है, पहले वाले सर्वे से घटी है। पिछली बार जो 4 वाला सर्वे था उसमें ये कितनी थी? 31.2%, अभी ये 29.3%, यही वाला याद रखना है, 29.3%। सर्वाधिक घरेलू हिंसा कहाँ पे दर्ज की गई है? तो कर्नाटक राज्य में, सेकंड नंबर पे बिहार में। सबसे कम घरेलू हिंसा कहाँ पे होती है? लक्षद्वीप में। आगे चलेंगे, संस्थागत यानी अस्पतालों में जो बच्चों का जन्म होता है उसका स्तर बढ़ा है, उसकी दर बढ़ी है। तो अभी 89% ओवरऑल देखा जाए औसतन, तो 89% बच्चे जो हैं उनका जन्म अस्पतालों में या फिर किसी संस्था में होता है। पिछले सर्वे में ये कितना था? 79%। पिछला सर्वे कब हुआ था? 2014-15 में। 2014-15 में। गाँवों में ये दर कितनी है जो संस्थागत बच्चों के जन्म की? 87%। शहरों में कितनी है? 94%। गाँव में 87% बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं, शहरों में 94%। आगे चलेंगे, टीकाकरण का स्तर कितना है? टीकाकरण का जो पूर्ण टीकाकरण है उसका स्तर भी बढ़ा है, 77% बच्चे पूर्ण टीकाकरण उनका हो चुका है। इसके अलावा जो पिछला सर्वे था इसमें ये 62% था, पहले ये 62 था, अभी 77 है। आगे चलेंगे, स्टंटिंग क्या होता है? तो जो बच्चे 5 साल से कम होते हैं उनकी जो हाइट है वो कम बढ़ती है, उसी को स्टंटिंग कहा जाता है। तो ये भी कितना रेट है इसका? 36%, इसमें कमी आई है, पहले ये 38% था, बच्चे बौने रह जाते थे थोड़ा, अभी इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, 36% हुआ है। शहर में कितनी होती है? शहर में 30% जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि कम रुकी रह जाती है, और गांव में ये परसेंटेज ज़्यादा है, 37%, क्योंकि प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये स्टंटिंग का डेटा हो गया। आगे चलेंगे, अब मोटापे का डेटा देखते हैं। मोटापा भी बढ़ा है, सभी राज्यों में लगभग मोटापा बढ़ा है। तो महिलाओं में कितना है मोटापा अभी परसेंटेज में? 24%, पहले कितना था? 21%। पुरुषों में 23% हो गया, पहले कितना था? 19%। तो पहले इसमें 2 का अंतर था, अब 1 ही का अंतर रह गया है, तो पुरुष भी अब ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन महिलाएं अभी भी ज़्यादा मोटी हैं, 24 है, पुरुषों का 23% है। आगे चलेंगे, पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के पास बैंक खाते में वृद्धि हुई है, तो कितने % हो गया है अभी ये बैंक खाता या बचत खाता? 79% महिलाओं के पास। इससे पहले कितना था? पहले वाले सर्वे में 53% था। अब इसका कुछ इतिहास है, जो सर्वेक्षण होता है कब कब हुआ। NFHS 1 कब हुआ था? 92-93 में। 2 कब हुआ था? 98-99 में। इसके बाद 3 कब हुआ था? 2005-06 में। उसके बाद 4 कब हुआ था? 2014-15 में। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी जो प्रजनन दर होती है जिसे कहते हैं TFR, तो डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म भी लिखा आ सकता है, TFR ही ज़्यादातर यही शॉर्ट फॉर्म ही लिखी रहती है। तो ये कितनी है अभी इंडिया की? तो 2 है। मतलब इंडिया में एवरेज एक महिला जो है वो 2 बच्चे पैदा करती है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसमें शहर का कितना है? तो शहरों में 1.6, शहरों का जो प्रजनन दर है वो 1.6 है, ग्रामीण का 2.1 है, ग्राम का थोड़ा ज़्यादा है इससे, और शहर का इससे कम है। अब यही उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो जो इंडिया का 2 है वो उत्तर प्रदेश का 2.4 है। तो दोनों अलग अलग याद रखना है, इंडिया का 2, उत्तर प्रदेश का 2.4। आगे चलेंगे, कंट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट, ये जो मतलब CPR जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ही लिखा रहेगा। CPR क्या होता है? जो प्रेगनेंसी कंट्रोल की जो दर होती है वो अभी इंडिया में कितनी? तो 67% है, ये बढ़ी है प्रेगनेंसी कंट्रोल की दर, 67% हो गई है। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी है? तो 62.4%। यूपी में कम है, 62.4 है, इंडिया में कितनी है? 67%। आगे चलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? IMR कितना है? मतलब नवजात शिशु जो मर जाते हैं, 1000 में कितने बच्चे मर जाते हैं? तो अब इतना इसका रेशियो कितना आ गया है? तो 30 हो गया है इंडिया का, और उत्तर प्रदेश का है भी 41। सबसे सर्वाधिक कहाँ पे बच्चों की मृत्यु होती है? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा IMR का रेशियो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। यूपी में है 41, इंडिया में है 30। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में वुमेन मोबाइल फ़ोन ओनरशिप कितने % है? तो ये बढ़ी है, कितनी हो गई है? 47%। 47% महिलाओं के पास फ़ोन होता है उत्तर प्रदेश में। फिर नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 66 मेडिकल कॉलेज हैं। ये डेटा जो है ये 10 दिसंबर 2021 का डेटा है, जो NFHS की एक चरण की रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, उसका ये डेटा है। उसके बाद ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 66। MBBS की सीट्स कितनी है? तो ये है 8328 सीट्स MBBS की। भारत में डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो कितना है? मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है? तो ये रेशियो है अभी 1:834, 1:834 ये अभी रेशियो चल रहा है। और ये लेटेस्ट एकदम डेटा है, राज्यसभा में जो पेश किया गया था एक भाषण के दौरान, ये कहा गया था 5 अप्रैल 2022 की बात है ये। तो 1:834 है अभी डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो।
और ये सभी पीआईबी की न्यूज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हर जगह अभी पुराना डेटा ही लिखा हुआ है। देश में एलोपैथिक डॉक्टर कितने हैं, तो 13,01,319 डॉक्टर हैं एलोपैथ के। और डेंटिस्ट कितने हैं, तो 2,89,000। डेंटिस्ट हैं 2,89,000। एलोपैथिक डॉक्टर कितने हैं, तो 13,01,319। टीबी से पिछले साल लास्ट ईयर डेथ कितनी हुई, मतलब 2021 का डेटा यहाँ पे देखा जाए कितनी डेथ हुई थी, तो 4,320 यहाँ पे डेथ हुई थी टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अभियान हैं स्वास्थ्य से संबंधित, इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी हमने स्वास्थ्य की कई योजनाएं कवर की हुई हैं। तो पोषण अभियान ये कब आया था, मार्च 2018 में, जो 0 से 6 साल के बच्चों पर फोकस करता है, एडोलेसेंट गर्ल्स पर फोकस करता है, प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उन पर फोकस करता है। एक आया था लक्ष्य अभियान 2017 में, ये लेबर रूम जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है महिलाओं की, वहाँ का जो रूम होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आया था लक्ष्य अभियान 2017 में, इन्फेंट और मदर केयर के लिए। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये आई थी 2017 में। फिर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, ये नवंबर 2017 में आई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब आया था, जून 2016 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था, जनवरी 2015 में। जननी शिशु सुरक्षा योजना ये कब आई थी, ये 2011 में आई थी। और जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, 2005 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई थी, 2003 में। उसके बाद 25 अक्टूबर 2021 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया है। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ ये मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया गया है, तो सिद्धार्थनगर में किया गया है, एटा में, हरदोई में, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर। तो ये 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर। आगे चलेंगे, एक एम्स बन गया है, इसका उद्घाटन हो गया है। तो कहाँ पे, ये गोरखपुर में। कब उद्घाटन किया गया था, 7 दिसंबर 2021 को। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेटेस्ट है बिल्कुल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही सभी शॉर्ट नोट और जितने भी टेस्ट और क्विज हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।